बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हजरत इमाम अबू हनीफा का एक अजीब वाकया। हजरत इमाम अबू हनीफा एक रोज जोहर की नमाज के बाद घर तशरीफ ले गए। बला खाने पर आपका घर था। जाकर आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गए। इतने में किसी ने दरवाजे पर नीचे दस्तक दी। आप अंदाजा कीजिए, जो शख्स सारी रात का जागा हो और सारा दिन मसरूफ रहा हो, उस वक्त इसकी क्या कैफियत होगी। ऐसे वक्त में कोई आ जाए तो इंसान को कितना नागवार होता है कि ये शख्स बेवक्त आ गया। लेकिन इमाम साहिब उठे, जीने से नीचे उतरे, दरवाजा खोला तो देखा कि एक साहिब खड़े हैं। इमाम साहिब ने इससे पूछा कि कैसे आना हुआ। इसने कहा कि एक मसला मालूम करना है। देखिए, अव्वल तो इमाम साहिब जब मसाइल बताने के लिए बैठे थे, वहाँ आकर तो मसला पूछा नहीं, आप बेवक्त परेशान करने के लिए यहाँ आ गए। लेकिन इमाम साहिब ने इसको कुछ नहीं कहा, बल्कि फरमाया कि अच्छा भाई, क्या मसला मालूम करना है। इसने कहा कि मैं क्या बताऊं, जब मैं आ रहा था तो मुझे याद था कि क्या मसला मालूम करना है, लेकिन अब मैं भूल गया हूँ, याद नहीं आ रहा कि क्या मसला पूछना था। इमाम साहिब ने फरमाया कि अच्छा, जब याद आ जाए तो फिर पूछ लेना। आपने इसको बुरा भला नहीं कहा और ना इसको डांट पीटा, बल्कि खामोशी से ऊपर चले गए। अभी बिस्तर पर जाकर लेटे ही थे कि दोबारा दरवाजे पर दस्तक हुई। अब उठकर नीचे तशरीफ लाए और दरवाजा खोला तो देखा कि वही शख्स खड़ा था। आपने पूछा क्या बात है। इसने कहा कि हजरत, वो मसला मुझे याद आ गया था। आपने फरमाया कि पूछ लो। इसने कहा कि अभी तक तो याद था, मगर जब आप आधी सीढ़ी तक पहुँचे तो मैं वो मसला भूल गया। अब अगर एक आम आदमी होता तो उस वक्त तक इसके गुस्से का क्या आलम होता, मगर इमाम साहिब अपने नफ्स को मिटा चुके थे। इमाम साहिब ने फरमाया अच्छा भाई, जब याद आ जाए तो पूछ लेना। ये कहकर आप वापस चले गए और जाकर बिस्तर पर लेट गए। अभी लेटे ही थे कि दोबारा फिर दस्तक दरवाजे पर हुई। आप फिर नीचे तशरीफ लाए, दरवाजा खोला तो देखा कि वही शख्स खड़ा है। इसने कहा कि हजरत, वो मसला याद आ गया। इमाम साहिब ने पूछा कि क्या मसला है। इसने कहा कि ये मसला मालूम करना है कि इंसान की निजासत का जायका कड़वा होता है या मीठा होता है। अगर कोई दूसरा शख्स होता और वो अब तक जब्त भी कर रहा होता तो अब इस सवाल के बाद तो उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता। लेकिन इमाम साहिब ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया कि इंसान की निजासत अगर ताज़ा हो तो इसमें कुछ मिठास होती है, अगर सूख जाए तो करवाहट पैदा हो जाती है। फिर वो शख्स कहने लगा कि क्या आपने चख कर देखा है। हजरत इमाम अबू हनीफा ने फरमाया कि हर चीज का इल्म चख कर हासिल नहीं किया जाता, बल्कि बाज चीजों का इल्म अकल से हासिल किया जाता है। और अकल से ये मालूम होता है कि ताज़ा नजासत पर मक्खी बैठती है, खुश पर नहीं बैठती। इससे पता चला कि दोनों में फर्क है, वरना मक्खी दोनों पर बैठती। जब इमाम साहिब ने ये जवाब दिया तो इस शख्स ने कहा, इमाम साहिब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कीजिएगा। मैंने आपको बहुत सताया, लेकिन आज आपने मुझे हरा दिया। इमाम साहिब ने पूछा कि मैंने कैसे हरा दिया। इस शख्स ने कहा कि एक दोस्त से मेरी बहस हो रही थी। मेरा कहना यह था कि हजरत सफियान सूरी रहमतुल्लाह उलमा के अंदर सबसे ज्यादा बर्दबार है और गुस्सा ना करने वाले बुजुर्ग हैं, और मेरे दोस्त का कहना था कि सबसे ज्यादा बर्दबार और गुस्सा ना करने वाले बुजुर्ग इमाम अबू हनीफा हैं। और हम दोनों के दरमियान बहस होगी और अब हमने जांचने के लिए ये तरीका सोचा था कि मैं इस वक्त आपके घर में आऊं जो आपके आराम का वक्त होता है, और इस तरह आपको 2-3 मरतबा ऊपर नीचे दौड़ाऊं और फिर आपसे ऐसा बेहुदा सवाल करूं और ये देखूं कि आप गुस्सा होते हैं कि या नहीं। मैंने कहा कि अगर गुस्सा हो गए तो मैं जीत जाऊंगा और अगर गुस्सा ना हुए तो हम जीत जाएंगे। लेकिन आज आपने मुझे हरा दिया, और वाकया ये है कि मैंने इस रूहे जमीन पर ऐसा हलीम इंसान जिसको गुस्सा छू कर भी ना गुजरा हो, आपके अलावा कोई दूसरा नहीं देखा।